चलो देखो, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो सबसे पहले यहाँ पे इसके फार्मूले की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला राइट डाउन कर लो सभी लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो फंक्शन रहेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ये पढ़ते थे ना, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। जैसे हम वहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का, वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी होगा दो फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका फार्मूला राइट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। जब भी इसको करोगे ना तो सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, ये एफ एक्स है तो एफ एक्स, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक राइट डाउन कर लो। फिर माइनस आपको ऐसे करना है, अब इसको रफ कर दे रहे हैं, और ये आप करोगे ये हो जाता है आपका एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स डी एक्स। और इसके बाद से आपका हो जाएगा यही सेम इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स का आपका क्या हो जाता है, होल डी एक्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो जाता है। इसको शार्ट में लिखोगे यूवी मेथड के फॉर्म में, तो ऐसे आप लिख लो u इंटू वी डी एक्स, ये लर्न करने में सुविधा रहेगी। यहाँ पे u इंटू वी डी एक्स करोगे तो देखो इसको लर्न कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप u v लिखा है ना, आप इसको u इंटू वी ऐसे लिख लो, ठीक, फिर माइनस का साइन, ठीक, और आप ऐसे कर लो u इंटू वी, देख रहे हो सेम हमने लिखा है, u भी है तो u एंड v, ठीक। और इसके बीच में आप इंटीग्रेशन ले आओ और आपका ये हो गया v dx, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर यहाँ पे होल का इंटीग्रेशन लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पे कर लो इसको u डैश मतलब क्या, du अपॉन dx। और ये सेम चीज जैसे v का इंटीग्रेशन था, फिर यहाँ पे आपको ये लेके आना है, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ऐसे बिग ब्रैकेट में करके यहाँ पे भी dx लिख लो और इसका ये होल dx हो जाता है, ठीक है। तो ये लर्न हो जाएगा फार्मूला, ठीक। लर्न करने की टेक्निक करोगे क्या, u इंटू वी लिख लिए। तो जैसे आप करोगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, फिर माइनस कर लोगे, और फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे, डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन, और फिर जो आएगा वो उसका होल इंटीग्रेशन करोगे। तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है कि आप किसको पहचानोगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकेंड फंक्शन है, क्योंकि आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया, यहीं पे दिया x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक। तो हम तो चाहे इसको ऐसे लिख ले या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे समस्या ये आती है ना कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन ले और किसको सेकंड फंक्शन ले। तो इसका एक रूल होता है, वो रूल होता है, राइट डाउन कर लो, आई लेट, ठीक है। कौन सा रूल होगा, आई लेट। इससे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को वो करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको लेट करेंगे, ये हमारा आईलेट के थ्रू क्या होगा, क्लियर होगा कि फर्स्ट फंक्शन कैसे लेट करेंगे। तो ये हमारे सीक्वेंस होंगे, जो ये गिवन फंक्शन दिया रहेगा इसमें इस आर्डर में हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा। तो आई फॉर आप क्या लिखोगे, इनवर्स, ठीक है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर आपका क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, और ठीक है, और ए फॉर आप इसको लिख लो अलजेब्रिक फंक्शन, और टी फॉर आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो जितने भी आपके ये फंक्शन दिए रहेंगे ना u इंटू वी के फॉर्म में, या तो आपका वो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, या तो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, या वो जो गिवन फंक्शन होगा आपका अलजेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तब आप क्वेश्चन में देखोगे इसी सीक्वेंस में, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे x इंटू साइन इनवर्स x है, तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स x आपका क्या है,
ये इनवर्स फंक्शन है और x क्या है आपका, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस सीक्वेंस से देखो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, तो इसको आप क्या करोगे फर्स्ट फंक्शन, और इसको आप क्या करोगे सेकंड फंक्शन लेट करोगे। तो ये हमेशा ध्यान देना, और एक रूल में ये भी ध्यान देना है कि जहां आपका इनवर्स फंक्शन दिखे, इनवर्स है ना, ये क्या है आपका इनवर्स है, तो ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही होगा। बिना सोचे समझे जैसे आपका इनवर्स फंक्शन दिखे तो इसको आप क्या लेट कर लोगे, ये फर्स्ट फंक्शन लेट कर लोगे। और लास्ट में हमेशा अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे तो हमेशा ये क्या होगा सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। सबसे पहले सब लोग इसको राइट डाउन कर लो कॉपी में, ये रूल समझ लो यूवी मेथड का। इसके बाद से सीधे यहाँ पे आएंगे हम एक्सरसाइज पे। चलो कर लो इसको। हो गया सबका, सबका हो गया ना? चलो यस सर। आप चलो आराम से इसको समझते चलो। मेन इसमें फार्मूला लर्न होना चाहिए, और दूसरी बात क्या, आईलेट का सीक्वेंस, कि हम कैसे फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और कैसे आप इसको सेकंड फंक्शन लेट करोगे। फिर आप इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, तो हमारा है अब एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स dx। क्या है आपका x इंटू साइन एक्स dx। तो आप जब भी क्वेश्चन करो तो यहाँ पे लिख लो आई लेट। ठीक, अब देखो यहाँ पे आई फॉर इनवर्स फंक्शन तो यहाँ पे गिवन नहीं है, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है, एल और ए फॉर क्या होता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस में अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन और इसको आप क्या कर लोगे सेकंड फंक्शन लेट कर लोगे। ठीक, और फिर यहाँ पे फार्मूला, तो जब फिर यहाँ पे फार्मूला लिख लो u इंटू वी डी एक्स। अब जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो स्टार्टिंग फेज में फार्मूला बार बार लिखा करो। तो अभी फार्मूला क्या हम लोग सीखे थे, ये हो जाएगा u इंटू वी डी एक्स, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है इंटीग्रेशन u डैश और आपका v डी एक्स का क्या हो जाएगा होल डी एक्स। ठीक है, अब यही फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये देखो u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे u इक्वल टू एक्स है और v इक्वल टू क्या है साइन एक्स है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग फेज में करो ये सब लिख के करो, फिर धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो u की जगह आप क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे x और v की जगह क्या है आपका, तो ये हो गया साइन एक्स dx। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक, और d बाई डी एक्स आप क्या करोगे x, u डैश है ना, u डैश मतलब क्या du अपॉन dx, तो d बाई डी एक्स, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का ये होल dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लो x और साइन x को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा cos x और माइनस, ठीक है, d बाई डी एक्स करोगे तो d बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक, और साइन एक्स को करोगे तो यहाँ पे ये cos x dx, हम इसको माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे साइन एक्स का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, पहले वाले इंटीग्रेशन में भी होगा। अच्छा हाँ, इंटीग्रेशन देखो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन ले लो, देखो जल्दीबाजी में यहाँ भी मिस्टेक हो गई। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिख लो माइनस एक्स cos x। ठीक, और इसका cos x का करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस साइन एक्स और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो इसको। ठीक, माइनस एक्स cos x प्लस साइन एक्स c। ये छोटा सा क्वेश्चन था, अभी तो ये फार्मूले की प्रैक्टिस करा रहा है, आगे इसमें भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलो इसको अब रफ कर दे रहे हैं। अब आ जाओ सेकंड पे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन x इंटू साइन 3x, x इंटू साइन 3x dx। ठीक, अब जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है आपका
ठीक, u इक्वल टू एक्स और v इक्वल टू सिर्फ साइन 3x, बस इतने का ही फर्क है। तो यहाँ पे पुट कर लो, ये x हो जाएगा और इंटीग्रेशन साइन 3x dx, ठीक, माइनस अब d बाई डी एक्स आप ये x कर लो और फिर इंटीग्रेशन साइन 3x dx का ये होल dx। अब चलो x और साइन 3x को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो ये माइनस कर लो, माइनस कास 3x और होल अपान क्या आ जाएगा 3, डायरेक्ट कर लिया करो क्योंकि 3x को टी लेट करोगे तो ठीक x dx इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका dt बाई 3। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लिया करो, ठीक, माइनस इसको करोगे तो ये आपका 1 ही आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये कास 3x अपान 3 और ये आपका होल dx हो जाएगा, ठीक। तो ये इसको 1/3 लिख लो माइनस x और ये हो गया आपका कास 3x प्लस ये 1/3 बाहर ले लो और यहाँ पे ये हो जाएगा कास 3x dx, ठीक, माइनस 1/3 x इंटू कास 3x प्लस 1/3 इंटू यहाँ पे भी कास 3x को करोगे तो क्या आ जाएगा ये साइन 3x और अपान 3, तो ये इसको राइट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब इसका ये कर लो आंसर 1/3x कास 3x प्लस 1/9, ये प्लस c भी कर लो, प्लस 1/9 साइन 3x और प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट डाउन कर लो, यहाँ तक हो गया सबका। कंप्लीट हो गया ना सबका? यस सर। चलो एक एक स्टेप सब लोग करते चले जाओगे, कहीं भी कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। हर क्वेश्चन में आपको फार्मूले लिखने हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन तक, 10 क्वेश्चन तक, जिससे आपको फार्मूला फिर से अलग से लर्न ना करना पड़े, ठीक है। आप आइलेट भी बार बार लिखो, हर क्वेश्चन में फार्मूला भी लिखो बार बार, तो आपको क्या होगा ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी, नहीं फिर बैठ के अलग से फार्मूला लर्न करोगे। चलो थर्ड, ये क्या है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आइलेट हमेशा आपको अभी बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कौन सा फंक्शन लोगे, सेकंड फंक्शन, तो इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल दिखा नहीं कि सेकंड और ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसको राइट डाउन कर लो। अब ये हो जाएगा क्या होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे चाहो तो इसको लेट कर लो, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये ई पावर एक्स हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस, ठीक, और ये राइट डाउन कर लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का ये होल डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर एक्स को करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका ई टू दी पावर एक्स ही आ जाएगा, और फिर इसको आप करोगे ये आपका 2x हो जाएगा और यहाँ पे ये ई टू दी पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक। चलो सॉल्व कर लो यहाँ तक। हो गया सबका। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 ले लो और ये x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर क्या करोगे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फिर यहाँ पे आप आइलेट रूल अप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और माइनस 2, ठीक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, तो ये x, ठीक है, हम माइनस 2 को ऐसे बाहर ले रहे हैं, ठीक। अब देखो ये x और ये हो गया आपका e टू दी पावर x dx और साइन किसका हो जाएगा माइनस का, और फिर लिखोगे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x, ऐसे कर लो, फिर इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx और ये आप इसका क्या करोगे होल dx और ये ब्रैकेट में इसको क्या कर लो क्लोज कर लो, ठीक।
अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, और ये देखो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे करोगे तो फिर आपका ये क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक। 1 और ई टू द पावर एक्स को करोगे तो ये ई टू द पावर एक्स ही आएगा, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स ऐसे आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। अब चलो इसको हम रख कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आएगा, ये यहाँ से देख लो, ये फिर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2। अब इसको ऐसे रहने दो, अभी ये x ई टू द पावर x माइनस ये करोगे तो ये ई टू द पावर x और प्लस क्या राइट डाउन कर लो, c राइट डाउन कर लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस 2x ई टू द पावर x प्लस 2 ई टू द पावर x प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैच कर लो, ठीक है। आ रहा है सबका ना। बहुत करोगे तो इसमें से चाहो ई पावर एक्स को कॉमन भी ले सकते हो, या फिर इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया सबका। अक्षत कंप्लीट हो गया ये। यस सर हो गया। चलो कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है, सीधे रूल अप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। अभी सिंपल मिलेंगे, आगे इसमें अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका इंटीग्रेशन x इंटू लॉग x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो इनवर्स फंक्शन नहीं है तो आपका क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इसको आप क्या करोगे सेकंड फंक्शन करोगे, ठीक है। तो चाहो तो आप एक स्टेप लिख लिया करो log x इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर आपको क्या करना है फार्मूला अप्लाई करना है, तो फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा log x, ठीक, और इंटू आपका ये x dx, ठीक है, माइनस आप इसको ऐसे करोगे, फिर बिग ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। और फिर आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx का ये आपका हो जाएगा होल dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका हो गया log x और इंटीग्रेशन x को करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स log x करोगे तो ये 1 बाई एक्स इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक। अब आप इसको राइट डाउन कर लो log x एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 2 को बाहर ले लो तो फिर आपका ये आया x dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लोगे, ये हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लास्ट में आपको क्या करना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट कर देना है, ठीक। यहाँ पे 1 बाई 2 को करके हम यहाँ पे ये 1 बाई 4 लिख दे रहे हैं, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैच कर लो, कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर ये क्या था आपका 4। चलो कंप्लीट हो जाए तो बताओ क्वेश्चन नंबर 4। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। हिमांशु कंप्लीट हो गया? यस सर हो गया। चल अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब बात करोगे क्वेश्चन नंबर 5 की। चल क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका इंटीग्रेशन x इंटू
क्या दे रखा है, log ऑफ 2x dx। ठीक, यहाँ भी सेम वही रूल आइलेट से, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन। तो एक स्टेप आपने लिख लेना है, ये हो जाएगा log 2x इंटू एक्स dx। ठीक है, फिर आप क्या करो, फार्मूला अप्लाई कर दो, सेम वही चीज। तो आपका ये हो जाएगा log ऑफ 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस ये इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट d बाई डी एक्स और log ऑफ क्या लिखोगे 2x। ठीक है, और इंटीग्रेशन आपका x dx का ये होल dx। ठीक है, फार्मूला अब लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया आपका log ऑफ 2x, इंटीग्रेशन इसको करोगे इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अब d बाई डी एक्स, log 2x को इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स log 2x, d बाई डी एक्स log x का क्या हो जाता है, बोलो जल्दी, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, d बाई डी एक्स log 2x का। टू अपॉन 2x, 2 अपॉन x हो जाएगा। ये 2 अपॉन 2x, देखो यस सर, ये 2 भी रहेगा ना, कट जाएगा तो ठीक है, यस सर 2 रहेगा। हाँ, एक्चुअली जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 बाई 2x, और ये आपका क्या है, x तो है नहीं, तो फिर करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक, ये आ जाएगा 1 बाई 2x इंटू 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये लास्टली आपका क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन देख लेना, नहीं फिर कहोगे डिफरेंशिएशन ही गलत हो गया। ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक, और इसको आप इंटीग्रेट किए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और ये होल डी एक्स। ठीक, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप कर लो log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 को बाहर ले लो, फिर आपका ये हो जाएगा x dx। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप कर लो इसका, ये हो जाएगा log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, और ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस c। ठीक, सेम उसमें भी, ये भी यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कंप्लीट कर लो। हो गया सबका? यस सर, हो गया। चलो, इस क्वेश्चन में आप करोगे तो log 2x का डिफरेंशिएशन करते समय ध्यान देना, नहीं एग्जाम में यहाँ पे मिस्टेक होती है बच्चों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू log x dx, एक्स स्क्वायर इंटू log x dx। सेम वही रूल आइलेट, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। एक स्टेप आपको करना है, लिख लिया करो, ये हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। ऐसा लिख लेने से ये बेनिफिट होता है ना, फार्मूला लिखने में सहूलियत होती है, फिर दिक्कत नहीं होती है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला log x इंटू एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू एक्स स्क्वायर dx का होल dx। ठीक है, अब बोलो, ये हो जाएगा log x, इसको करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक, माइनस d बाई डी एक्स log x को करोगे तो 1 बाई एक्स, और ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ये कैंसिल आउट होके ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3, और ये माइनस 1 बाई 3 और एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, log x एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3
इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कर लो, log x इंटू, हाँ कुछ गड़बड़, फिर वहाँ पर 1/3x³ होगा। कहाँ पे कह रही हो? सर सेकंड वाले अच्छा हाँ, ये एक्चुअली x³ है ना, तो ये x³ हो जाएगा। ठीक, थैंक यू रिया। ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू, अब ये क्या हो जाएगा -1/9 x³ प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे x² था। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। चाहो यहाँ पे x³ को कॉमन ले सकते हो। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो। हो गया। चलो, सबका हो गया ना? चलो, 6 के बाद से अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x क्या है आपका dx है। ठीक है, x इंटू साइन इनवर्स x dx। अब यहाँ पे देखो, आइलेट से हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है। तो देखो, इसको करने का एक रूल ये है कि आप यहाँ पे तुरंत इसको क्या करो, एक्चुअली इसी के साथ ना एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखो, 7, 8, 9, यहीं पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख लो। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन x इंटू आपका है cos इनवर्स x dx। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए करोगे क्या, एक रूल तो यह है कि तुरंत इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट करो, इसको सेकंड फंक्शन लेट करो और तुरंत करना स्टार्ट कर दो, तब भी आएगा ये। ठीक है, और दूसरा रूल हम करेंगे क्या, यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन और आसान बनाएंगे। ठीक है, आप वैसे भी करोगे तो आएगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, बट हम इस मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करोगे क्या कि पुट कर लो, पुट x इक्वल टू क्या साइन थीटा, पुट कर लो x इक्वल टू साइन थीटा, और इस वाले में आप क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा पुट करोगे, यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा। आपको आंसर दिख रहा होगा क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप करोगे साइन इनवर्स साइन थीटा तो ये आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस थीटा पुट करोगे तो ये थीटा आ जाएगा एलिमिनेट होकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आपने ये किया, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। राइट डाउन कर लो, dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा होगा ना। इसको dx के रिस्पेक्ट में d/dx ये 1 हो जाएगा, साइन थीटा को करोगे तो कॉस थीटा। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है आपका d थीटा अपॉन dx, ये dx इक्वल टू ये हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी आप अप्लाई करते चले जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे किया है, फिर आप यहाँ पे भी dx इक्वल टू राइट डाउन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू, जल्दी बोलो साक्षी बताओ, माइनस साइन थीटा डी थीटा, यही होगा। रिया बोलो। यस सर, यही होगा। चलो, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे dx इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को यहीं पे रोक लो, अब इस पे करोगे नहीं कंफ्यूज हो जाओगे एक साथ। तो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो x की जगह आपने क्या पुट करना है, साइन थीटा, तो x की जगह हमने पुट कर दिया साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ पे देखो साइन इनवर्स
और x की जगह साइन थीटा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। और dx की जगह आपको पुट कर देना है cos थीटा इंटू डी थीटा। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो सेम वर्क यहाँ पे भी यही करना है, ठीक। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये ऐसे कटता नहीं है। इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो ना सब लोग, तो साइन इनवर्स साइन थीटा को हम क्या कर देंगे, ये थीटा लिख देंगे, ठीक। और ये आपका cos थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, यहाँ तक कर लो सब लोग। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहे हैं 1/2 और ये लिख लो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू थीटा डी थीटा, ठीक। ये आप इसको यहाँ तक राइट डाउन कर लो। एक्चुअली हम टाइम इसलिए लग रहा है ना कि पूरा आपका एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आप खुद से करोगे तो फिर आपको इजीली ये क्वेश्चन करते चले जाओगे, ठीक है। चलो यहाँ तक कंप्लीट कर लो। ये आपका हो गया यहाँ तक सबका। आप इसको करते तो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी यही फॉलो करते, ठीक। अब हम यहाँ पे रख कर देने क्वेश्चन नंबर 9 को खुद से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो हमारा ये इंटीग्रेशन आ गया, ठीक। ये आया, मान लो कि इसको हम i इक्वल टू लेट कर लिए, ये i इक्वल टू ये i इक्वल टू, तो ये हम यहाँ पे लिख लिए i इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे लिखो i लेट, ठीक। i फॉर कौन सा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, l फॉर लॉगरिथमिक, a फॉर अलजेब्रिक। तो यहाँ पे देखो ये है साइन 2 थीटा और ये थीटा है, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा। थीटा को क्या लेट करोगे, फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे सीक्वेंस में भी हम चेंज करेंगे, ये लिख लेंगे थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अभी तो ये सेम क्वेश्चन किए थे ना इस टाइप का, पहला ही क्वेश्चन था ना शायद, दूसरा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, x इंटू साइन 3x था। अब वही सेम उसी फॉर्मेट का है, थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अभी आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। अब इसको ये 2 को इधर ले आ दो, तो ये 2i इक्वल टू, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, 2i इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या करते हो, फार्मूला थीटा और फिर आपका साइन 2 थीटा डी थीटा। पहले स्टेप में आपको यही करना है, सेकंड माइनस, फिर क्या करते हो d बाई डी थीटा ऑफ थीटा, और ये आपका साइन 2 थीटा डी थीटा का ये होल डी थीटा, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन थीटा साइन 2 थीटा का करोगे तो अब यहाँ पे साइन ले लो माइनस का, ठीक। ये आ जाएगा cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, माइनस, अब देखो थीटा को करोगे तो 1 और साइन 2 थीटा को करोगे तो ये प्लस हो जाएगा cos 2 थीटा बाई 2 और ये आपका डी थीटा। अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो, माइनस थीटा बाई 2 cos 2 थीटा प्लस ये 1/2 को बाहर लिए और cos 2 थीटा ये आपका डी थीटा, तो माइनस थीटा बाई 2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 और cos 2 थीटा को करोगे तो ये साइन 2 थीटा अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस c। यहाँ तक कर लो। ये वैल्यू किसकी थी, 2i की थी। चलो यहाँ तक राइट डाउन कर लो सब लोग। यहाँ पे चाहो तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, 1/2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा माइनस थीटा cos 2 थीटा और प्लस क्या लिख लोगे 1/2 साइन 2 थीटा और प्लस ऐसे कांस्टेंट को हम c लिख लेंगे, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट करो सब लोग। हो गया सबका। अब देखो, यस सर।
चलो अब एक्चुअली थीटा की जगह पे अब हम जो वैल्यू पुट करके चले थे उसे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो ये आया हमारा 2i इक्वल टू 1/2, ठीक। अब देखो माइनस थीटा और कास थीटा को फिर किसके, कास 2 थीटा को किसके फॉर्म में चेंज करोगे, साइन स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा इक्वल टू होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है कास 2 थीटा का फार्मूला बताओ। 1 माइनस, देखो यहाँ पे लिखोगे, बोल भी नहीं रहे हो, 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा की जगह पुट करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअली अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/2 और साइन 2 थीटा की जगह लिख लो 1/2 है ना, तो ये फिर आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा और प्लस सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली ये वैल्यू पुट करनी है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको राइट डाउन कर लो 1/2 माइनस, अब देखो x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या पुट कर लोगे, साइन इन। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपली अब वैल्यू पुट करते चले जाओ। x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो थीटा की जगह आप पुट करोगे साइन इनवर्स x और ब्रैकेट में 1 माइनस, ठीक है। अब ये बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो तो ये 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू x, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आपका कट गया। साइन थीटा की जगह आप क्या पुट कर दोगे, ये x प्लस का साइन। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू x है, तो कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ये कास थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या है x, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब इधर हम सब रफ कर दे रहे हैं, ये हमारा आ गया पूरा कन्वर्जन के बाद। अब यहाँ पे लिखोगे i इक्वल टू, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा आपका 1/4 और आप इसको लिख लोगे माइनस साइन इनवर्स x 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैच कर लो, ये आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, ठीक है, देख लो आंसर मैच करो। यही आंसर आ रहा है ना, कोई आंसर मैच कर लो। रिया आंसर मैच करो। यस सर यही आ रहा है, बस वहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस अंदर कर लिया गया। अच्छा चलो, तो एक स्टेप लिख ही दे रहे हैं। अब एक्चुअली आंसर में किया क्या होगा ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया होगा, ठीक है। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो 1/4 ये प्लस हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू ये 2x स्क्वायर माइनस 1, यही किया है ना, और x अंडर रूट 1, ठीक, 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आंसर आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये क्या है आपका, इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx, ठीक है। ये वाला आसान हो जाता है। अब इसमें भी करोगे क्या, हमेशा आइलेट। इनवर्स फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन
और ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे लिख लो i इक्वल टू, ये i इक्वल टू, ठीक है। तो पहले आपने अरेंज कर लेना है। तो ये हो गया tan इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। अब राइट डाउन कर लो फार्मूला, ठीक। tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x डी एक्स माइनस, ठीक, d बाई डी एक्स, ये हो गया tan इनवर्स x, और फिर आपका ये हो गया x dx का ये होल dx। अब तक तो फार्मूला लर्न हो गया होगा सबको, ठीक है। अक्षर फार्मूला लर्न हुआ? अक्षर यस सर। लर्न हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। चल अब सर। tan इनवर्स x ये हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2 और माइनस, अब d बाई डी एक्स tan इनवर्स x करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, और ये आपका क्या हो जाएगा होल dx, ठीक। अब इसको राइट डाउन कर लो, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस, ठीक है। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको 1/2 को बाहर ले लो, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ? सर +1 -1 कर देंगे। ये आ चुका है ना, किस एक्सरसाइज में आया है? 7.2 में आई थिंक। चलो जो जहां भी आया हो, तो यहाँ पे ट्रिक ये होता है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको 1 प्लस करना है तो 1 माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि 1 ये आपका कैंसिल आउट होके वही रह जाएगा। फिर आप इसको क्या करोगे, इस फंक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। अब देखो ये बिग ब्रैकेट कर लो यहाँ पे, तो एक हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक राइट डाउन कर लो सब लोग, ठीक। अब ऊपर हम रख कर दे रहे हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख लो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, ठीक है। इसका करोगे तो 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर ये कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन हिमांशु बताओ जल्दी। हाँ, x प्लस सी। x प्लस सी, तो सी बार बार नहीं लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभिषेक बोलो जल्दी। tan इनवर्स x। वेरी गुड, ये हो गया tan इनवर्स x और प्लस आप ऐसे c लिख दो। अब इसी को आप अरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस x/2 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। देख लो आंसर यही आ रहा होगा, या तो फिर यहाँ से tan इनवर्स x को कॉमन ले लेगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये +1 हो जाएगा, और ये बाहर है माइनस x/2 प्लस c। आंसर देख लो किस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक। अगर कॉमन लेके किया होगा तो ये एक स्टेप और कर देगा, ये क्या कर देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/2, और वही आ रहा है आंसर, ऊपर वाला ही कॉमन नहीं लिया हुआ। अच्छा हाँ कॉमन, वही आ रहा है। तो चलो हम यहीं तक छोड़ेंगे, ठीक है। हम मोस्टली क्या करते हैं एनसीईआरटी के आंसर तक ही जाएंगे, ठीक है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ना उससे कम। एटलीस्ट एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो और सेम आंसर के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट डेवलप करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, सेम डिस्कस किए हैं, खुद से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सेम वही था जैसे क्वेश्चन नंबर क्या था आपका
8 था ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था। 7th और 9 में सेम प्रोसेस, सेम रूल अप्लाई करना है। अभी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, I इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। राइट डाउन कर लो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम जैसे हम किए थे ना इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे भी आप करो कि लेट क्या कर लो, साइन इनवर्स x को क्या कर लो, थीटा लेट कर लो या t लेट कर लो। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या किए, थीटा लेट कर लिए, ठीक है। सेम जो अभी कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ से x इक्वल टू ये क्या लिख सकते हो, साइन थीटा हो जाएगा ना, x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dx इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक सारी चीजें राइट डाउन कर लो। हो गया सबका? यस सर। यही सेम क्वेश्चन हम लोग किए थे। अब देखो साइन इनवर्स x की जगह हमने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है। तो देखो साइन इनवर्स x स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका थीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थीटा पुट करोगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर की जगह थीटा, और आपको dx की जगह इनटू cos थीटा और क्या पुट कर देना है, d थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका? अब देखो यस सर। अब आ जाओ आई लेट, ठीक। आई फॉर इनवर्स देना रखा है, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर आपका क्या है, अलजेब्रिक है। तो ये आपका अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अपना रूल अप्लाई कर दो जो भी हम लोग सीखे हैं। तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर cos थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा, थीटा स्क्वायर और इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा का ये हो जाएगा होल थीटा। इसको रख कर लो, ठीक। अब देखो ये थीटा स्क्वायर और cos थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ध्यान देना माइनस साइन थीटा नहीं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक होता है। कई बार हम लोग कॉपी चेक करते हैं बोर्ड में तो लड़कों से मिस्टेक होता है, वो भी 100 वाली कॉपियों में cos थीटा को माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, हमसे भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, जब भी आपका इंटीग्रेशन आप साइन थीटा या इंटीग्रेशन आप cos थीटा है तो थोड़ा सा रुको तब आगे बढ़ो, क्योंकि ये मिस्टेक कर जाता है, क्योंकि हमारे हैबिट में रहता है ना डेरिवेटिव वाला, ठीक। तो यहाँ पे माइनस डी बाई डी थीटा, ये 2 थीटा हो जाएगा, और cos थीटा को करोगे तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा और ये आपका क्या आ जाएगा, डी थीटा, ठीक। राइट डाउन कर लो यहाँ तक। हो गया? यहां तक हो गया सबका? यस सर, हो गया। यस सर। चल अब इसको हम रब कर दें या फिर यहीं पे लिख लो इसको, फिर थीटा स्क्वायर साइन थीटा 2 को बाहर ले लो, फिर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब फिर से आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे यूवी मेथड अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो ये राइट डाउन कर लो, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2। अब यहाँ पे यूवी मेथड फिर से अप्लाई करो। ये आप इसको 2 है तो ब्रैकेट के बाहर, फिर थीटा और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, फिर माइनस डी बाई डी थीटा करोगे तो ये 1 आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं,
और इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, चलो ये आप ऐसे लिख लो, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2। ठीक, अब थीटा और इसको करोगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लिख लो कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ये कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, चेक कर लेना भाई, साइन थीटा को किए तो क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया ना। ठीक, अब ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 ब्रैकेट में थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस साइन थीटा, और प्लस में क्या कर लो सी कर लो यहां तक सब लोग। हो गया सबका यहां तक। अब ये राइट डाउन कर लो। अब क्या करोगे, सबकी वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू क्या पुट करोगे, क्या लेट लेके किए थे बताओ, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा किए थे, तो थीटा इक्वल टू आपका क्या था साइन x था, यही था ना। अब एक एक वैल्यू पुट करते चले जाओ। चलो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, साइन थीटा यहाँ पे देखो वो x इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। कहाँ पे सर जो फॉर्मूला सर यहाँ पर जो साइन इनवर्स x इज इक्वल थीटा, साइन x इज इक्वल इनवर्स टू साइन थीटा होगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या था साइन थीटा था। ठीक है, यही किए थे ना हम लोग। अब यहीं पे पुट करते चले जाओ सारी वैल्यू, तो ये देखो गलती करती है ना, यहाँ पे क्या था थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक, और साइन थीटा की जगह पे आपको x लिखना होगा -2, और ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा थीटा, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x, और कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू साइन थीटा वेरी गुड। अभी तो ये किए थे ना सेम क्वेश्चन। ठीक, अब ये हो जाएगा √1 - x स्क्वायर, और प्लस साइन थीटा की जगह x, और प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो आंसर। देख लेना आंसर यही आ रहा है ना। देखो भाई इतना आसान नहीं होगा, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन करते। हाँ बोलो सर वहाँ पर +2 होगा, ये -2 माइनस है ना वहाँ पर। हाँ कहाँ पे, अच्छा ये देखो एक ये माइनस और एक ये माइनस। ठीक है, तो ये ब्रैकेट कहाँ ओपन किए हैं, ब्रैकेट तो ओपन किए नहीं है, ध्यान से देखो। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तब होगा ये 2 साइन इनवर्स x √1 - x स्क्वायर, और फिर ये -2x + c होगा। चेक कर लो। ठीक है, सही है ना। यहाँ पे एक माइनस था, तो माइनस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तब ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना ये इनटू है। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा आपको उसकी जरूरत